नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा देश पार्टी के मूड में है, घूमने निकला हुआ है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए योगी और उनकी टीम सड़कों पर है। योगी सिर्फ ऑफिस में बैठकर प्लान नहीं बना रहे, बल्कि सड़कों पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं। सूबे को दंगा मुक्त कराने के प्लान को अमल में ला रहे हैं। अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी फोर्स ऑपरेशन चला रही है। दहशत मुक्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तो कब्जा मुक्त करने के लिए बुलडोजर भी गरज रहा है। यानी न्यू ईयर पर नो फियर बिकॉज योगी इज हियर। एक एक कर योगी के हर एक्शन की रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले पहली रिपोर्ट संभल से। अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। ये बात योगी यूं ही नहीं कह रहे, इसके प्रमाण साक्षात मौजूद हैं। संभल में जहां विवादित जामा मस्जिद के बिल्कुल बगल वाली 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर भाईजान ने अवैध निर्माण कर डाला है, जिसकी अब पैमाइश हो रही है। जो पैमाइश आप लोग कर रहे हैं, कितने जमीन पर ये है और क्या सपोर्ट मिल पा रहा है सर? सपोर्ट तो पूरा ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब हम लोग तो सिर्फ आज पैमाइश कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद इसका चिन्हांकन हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये तमाम जो दुकानें क्या ये कब्रिस्तान की जमीन पर है सर? हाँ, वर्तमान में तो नक्शा देखें अगर प्रथम दृष्टया तो ये सब कब्रिस्तान की भूमि है। अच्छा। क्योंकि इस कब्रिस्तान के चारों तरफ सड़क है, उधर जामा मस्जिद है। इट मीन्स ये मान के चला जाए कि सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कब्रिस्तान के नंबर में है। जाहिर है यह अवैध कब्जा टूटेगा, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कट्टरपंथी गैंग चूं तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर है, दूरबीन से हर गतिविधि ट्रैक हो रही है। ये वही संभल है जहां 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कट्टरपंथियों ने तांडव मचा दिया था। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। लेकिन आज 2025 में जब कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे हो रहा है तो हर ओर शांति है, कोई हंगामा नहीं, शोर नहीं। यही प्रमाण है कि एक साल में योगी ने संभल को किस तरह से बदल कर रख दिया है। संभल बेटरमेंट की ओर है। संभल में लैंड ऑर्डर को प्रिवेल किया जा रहा है और उसकी जरूरत भी थी। संभल संभल गया है और संभल रहा है और विकास की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। कब्जा हटना चाहिए हर तरीके से। और पहले भी ये हरिहर मंदिर की जगह रही है। इन्होंने जब ये जामा मस्जिद बनाई उस समय में इन्होंने इसे कब्रिस्तान बना लिए थे। जिन गलियों में आज खाकी के बूटों की धमक सुनाई दे रही है, कभी वहां पुलिस वाले पैर रखने से भी डरते थे। इसी वजह से कट्टरपंथियों का हौसला इतना बढ़ा कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर डाला। यहाँ का जो बीघा है वो 8 बीघा जमीन है, जिसमें 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा है। 22 लोगों के मकान और दुकान बने हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन कब्रिस्तान के तौर पर ही दर्ज है, लेकिन इसी जमीन पर कई घरों और दुकानों का आज निर्माण हो चुका है। कब्रिस्तान की 4780 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा हो चुका है। 1200 से 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर घर और दुकानें खड़ी कर दी गई हैं। ये जमीन सिर्फ कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन भूमाफिया ने इस पर अवैध कब्जा कर डाला। नक्शा आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये पूरे संभल का नक्शा है। इस जमीन पर कौन सा जो हिस्सा है वो कब्रिस्तान का हिस्सा, जहाँ पर लोगों ने यहाँ पर दुकानें और मकान बना रखे हैं। ये यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं इस समय। अच्छा। और यहाँ से जब चलेंगे ना, ये सड़क चल रही है। जी जी। इस सड़क के अंदर अंदर जितना भी ये सब कब्रिस्तान का हिस्सा है। अवैध कब्जों के सर्वे का काम अब पूरा हो गया है। अब कब्जा करने वालों को नोटिस जारी होगा, उनके जवाबों की समीक्षा होगी। जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कब्जा हटाने के लिए सख्त कार्रवाई तय है। तो खाली थी, खाली तो कुछ नहीं था, खाली थी। वाले साहब रहेगा तो यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है? न कब्रिस्तान की नहीं, उनके कब्रिस्तान थे पीछे हमारे। अच्छा। उन लोगों से हमने जगह ली है। जिनका कब्रिस्तान है उन्हीं से ली उनसे ली। नहीं, हमारी पुश्तैनी यहाँ पर जगह है, दादी इलाही जगह है हमारे पास, दादा परदादा। मेरे पास 10 दुकानें यहाँ पर, ऊपर मेरा मकान है। मेरे पास बनामा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर है मेरे पास। हालांकि ये मामला केवल अवैध कब्जे तक ही सीमित नहीं है। इसके तार 2024 की हिंसा से भी जुड़ रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत करने वाले का दावा है कि 2024 के सर्वे के दौरान इन अवैध मकानों और दुकानों से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी।
ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। 8 थाने जनपद के इन सब की फोर्स को बुलाया गया था ताकि किसी प्रकार का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, और रेंज और जोन स्तर से भी एडीजी जोन और डीआईजी रेंज के द्वारा भी फोर्स प्रोवाइड किया गया था। जिस जमीन का सर्वे हुआ है 1990 से पहले तक वो पूरी तरह कब्रिस्तान के रूप में ही इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर निर्माण होता चला गया। अब अगर यहाँ बसे भाईजान इस निर्माण का वैध सबूत नहीं दिखा पाए तो वही होगा जो अवैध कब्जे को लेकर यूपी में होता है, बुलडोजर एक्शन। इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद यहां पर आने वाले समय में बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। यूपी में योगी हैं और इसलिए कब्जा गैंग में फियर। संभल में अवैध कब्जा हटाने के लिए जहां सर्वे चल रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। एयरपोर्ट के आसपास अवैध निर्माण करके भू माफिया लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के पास भी ऐसी अवैध कॉलोनी बनाई गई जिसे दिखाकर भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। ये खेल जब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की नजर में आया तो शुरू हो गया बुलडोजर प्रहार। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। सीएम योगी का बुलडोजर जहां विकास की नई इबारत लिखता है, वहीं भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को मिट्टी में भी मिलाता है। साल 2025 खत्म होते होते राजधानी लखनऊ में योगी के बुलडोजर का आजादी मार्च देखने को मिला। आजादी भूमाफियाओं की साजिश से, आजादी अवैध कब्जे से, साथ ही आजादी चमकदार मकान दिखाकर लूट वाले षड्यंत्र से। 1, 2, 3, 4 और 5 न्याय के 5 योद्धा मैदान में उतरे तो अवैध कब्जे वाली कॉलोनी की नींवें हिल गईं। पहला बुलडोजर आगे बढ़ा तो उसके विशाल पीले पंजे ने एक मकान पर जोरदार प्रहार किया और चमचमाती इमारत धड़ाम हो गई। एयरपोर्ट के पास मौजूद अवध रेजिडेंसी में 21 अवैध रो हाउसेस को ध्वस्त किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बिना एलडीए से नक्शा पास कराए, लेआउट पास कराए यहाँ पर अवैध रो हाउसेस बनाए गए थे। लगभग 1 साल पहले कार्रवाई की गई थी, इन बिल्डिंग्स को सील यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार निर्माण यहाँ पर चलता रहा। अंततः नोटिस देने के बाद जब बिल्डर नहीं माने तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे ही बारी बारी 5 बुलडोजर ने 5 या 10 नहीं बल्कि 21 मकानों को ध्वस्त करके करीब 5000 वर्ग मीटर के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। जो अवैध रूप से बने हुए यहाँ जो बिल्डर्स ने बनाया हुआ है, जिन्होंने हम लोगों को फंसाया, भोली भाली जनता को, हम लोगों को जो मालूम नहीं था यहाँ पे, तो ये कार्यवाही सही है इस हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि हम इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वे में कि और दूसरे लोग ना फंसे यहाँ पे आके। यहाँ पे एक यानी घर लेने आए थे और किसी तरह हम यानी कि एक बहकावे में आके फंस गए हैं। जब हम फंस गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे चीज़ें खराब हो चुकी हैं, और आज की डेट में जो ये कार्रवाई हुई है हम तो ये सही मानते हैं, ताकि यानी जैसे हम फंस चुके हैं कोई और ना फंसे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ एयरपोर्ट के पास इस अवैध कॉलोनी में 21 मकान बनाए गए, लेकिन निर्माण से पहले न तो लेआउट पास कराया गया, न ही नक्शे पर एलडी की मोहर लगवाई गई। एलडीए ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट में अपील की और न्यायालय के आदेश पर इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। मोहनलालगंज तहसील में हम लोग को ये सूचना मिली थी कि ये अवैध निर्माण है। उसमें इनफैक्ट जो हमारा डिमोलिशन ऑर्डर था उसके विरुद्ध ये माननीय आयुक्त महोदय के पास भी गए थे और शासन भी गए थे, और जब वहां से आदेश खारिज हो गया, इनका जो अपील थी वो खारिज हो गई, तो उसके बाद हम लोगों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल इतना हिट है कि दूसरे राज्य में भी माफिया की गर्मी उतारने के लिए बुलडोजर ही आता है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर की, जहां सट्टा किंग आजाद खान के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर ने हैप्पी न्यू ईयर बोला। जिस इमारत को पीले पंजे चीर रहे हैं वो आजाद खान का होटल आजाद पैलेस है। दावा ये कि होटल कम और सट्टेबाजी का अड्डा ज्यादा था, लेकिन अब अवैध अड्डा मलबा बन गया।
इसको विधिवत 2 से 3 नोटिस नगर पालिका के द्वारा जारी किए गए हैं। इनको खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जाए। बुलडोजर एक्शन के दौरान सट्टा किंग आजाद खान का कोई गुर्गा बुलडोजर रोकने की हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। 5 ड्रोन कैमरों की मदद से आसपास की निगरानी की गई। लखनऊ हो या मध्य प्रदेश, बुलडोजर की इस धमक ने बता दिया कि जैसे साल 2025 में अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया गया, साल 2026 में ठीक वैसे ही माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी। यानी साल बदलेगा लेकिन बुलडोजर की चाल ऐसी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुलडोजर से इलाज करने वाले योगी का इस वक्त बड़ा ध्यान नए साल के जश्न पर कट्टरपंथियों पर है। जहां एक तरफ नए साल के जश्न की तैयारी की जा रही है, तो बड़ी तैयारी योगी फोर्स ने भी की है। तैयारी कट्टरपंथियों के नफरती प्लान को फेल करने की, और इसके लिए तैयार किया गया अभेद्य सुरक्षा कवच, जिससे कि यूपी में आपकी पार्टी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इसके लिए नए साल के दिन 1,20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए और वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इसमें पुलिसकर्मी पैदल गश्त करेंगे। बड़ा ध्यान धार्मिक स्थलों पर भी होगा। इलाकों में कड़ी सुरक्षा रहेगी, सीसीटीवी फुटेज होगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी और सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर पाए। यूपी में अपराधियों का हर प्लान फेल करने वाली योगी फोर्स का नए साल का प्लान तैयार। नए साल के जश्न में अगर खलल डालने वाले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो हाल क्या होगा, ये यूपी के अलग अलग शहरों की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ दिन हो या रात, योगी फोर्स हर जगह मुस्तैद है। सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च की जा रहे हैं। सीनियर अधिकारी खुद सड़क पर उतरे और सीधा हुड़दंगियों को चेतावनी दी। जो शरारती तत्व हैं, हुड़दंगी तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उन पर विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए हमारी सादे में, यूनिफॉर्म में हमारी क्राइम की टीमें भी लगी हैं, जिनकी अच्छी पता रसी, सुराग रसी है। योगी के नए साल में सुरक्षा प्लान में सबसे खास है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। जहां महाकुंभ जैसी सुरक्षा का प्लान किया गया, इसमें बड़ा ध्यान अयोध्या, काशी और मथुरा जी की सुरक्षा पर है, जहां ड्रोन और हजारों सीसीटीवी निगरानी में लगे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाबंदियां हैं। सुरक्षा की बड़ी वजह है श्रद्धालुओं का यह मेला, जो लगातार धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहा है। पहली तस्वीर वृंदावन की। यहां खुद डीआईजी सुरक्षा इंतजाम के लिए पहुंचे। भीड़ का आलम यह कि पैर रखने की जगह नहीं, ऐसे में श्रद्धालु सुरक्षित रहें, जश्न मना पाएं, उसके लिए बाहरी वाहनों पर बैन लगाया गया। निर्धारित जगहों पर पार्किंग रखी गई। ड्रोन और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, क्राइम की टीम है, यातायात का डिटेल डिप्लॉयमेंट, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, पीएस सिस्टम के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट, साइनेजेस के माध्यम से रूट के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे इंतजाम काशी में भी, जहां नए साल पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। हर दिन 5 से 6 लाख लोग काशी पहुंच रहे हैं। पूरे शहर की निगरानी सीसीटीवी से हो रही है। मंदिर परिसर के ऊपर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और कमांडोज हैं। सभी सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मंदिर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते नो व्हीकल जोन घोषित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट व नमो घाट के लिए डाइवर्जन प्लान का उल्लेख है। इस डाइवर्जन प्लान में आवश्यकता अनुसार भीड़ अत्यधिक नमो घाट पर अगर आती है तो उसके दृष्टिगत पड़ाव सूजाबाद से अंतिम विकल्प के रूप में यह डाइवर्जन किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या की तस्वीर भी देखिए। नए साल के साथ प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर यहां भव्य समारोह रखा गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। पुलिस बल तैनात है, सभी रास्तों पर चेकिंग है। 3000 से ज्यादा जवान मुस्तैद किए गए हैं। शहर के अंदर बाहर की गाड़ियों के घुसने पर रोक है। जो रेगुलेशंस हैं वो एस्टैब्लिश किए हैं और भीड़ नियंत्रण की सभी कार्रवाइयां स्थानीय लोगों के सहयोग से की जा रही हैं।
धार्मिक स्थलों के अलावा बड़ा ध्यान है संवेदनशील इलाकों पर, जहां दंगाई अक्सर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वहां भी नफरती प्लान पर पानी फेरने की तैयारी योगी फोर्स कर चुकी है। नियम तय जो अलाउड है उसके हिसाब से आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को परेशान करके, किसी सड़क को बाधित करके या जो यातायात है उसको बाधित करके या कोई अनुशासनहीनता और दंगाई करके अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यानी संदेश साफ है, नया साल हो या कोई त्योहार, सुरक्षा सबसे पहले, सबसे अहम थी, है और रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2025 खत्म हो रहा है, साथ ही खत्म हो रही है यूपी से अपराधियों की दहशत। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक योगी फोर्स का बुलेट शो जिस स्पीड से चल रहा है, लग रहा है कि अपराधी 2026 का सूरज शायद ना देख पाए। दिसंबर की सर्द रात में 1, 2 नहीं बल्कि 5 जिलों में अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। सीएम योगी का ये मैसेज साल खत्म होने से पहले योगी फोर्स ने हत्यारे सोहेल और मोहम्मद शान तक पहुंचा दिया। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। बिल्लू ने लूट की वारदात को अंजाम दिया तो योगी फोर्स ने यमराज के दर्शन करा दिए। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? साहून ने गोवंशों की तस्करी कर अपनी तिजोरी भरी तो यूपी पुलिस ने उसके पांव में पीतल ठोक दिया। ये महज एनकाउंटर की तस्वीरें नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए योगी फोर्स का क्लियर मैसेज है कि अगर अपराध किया तो बुलेट वाले ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना होगा। सीएम योगी भी खुले मंचों से कहते रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। शायद ये मैसेज गाजियाबाद के इन अपराधियों तक नहीं पहुंचा था। योगी फोर्स की गोली का शिकार हुए इन दोनों बदमाशों का नाम मोहम्मद शान और सोहेल है और इन्होंने 11 दिसंबर को एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब ये भागने लायक नहीं बचे। हत्या के बाद से ही दोनों बदमाश अंडरग्राउंड थे। पुलिस ने इन बदमाशों पर 25,000 का इनाम भी रखा था, लेकिन रूटीन चेकिंग के दौरान जब इन हत्यारों का सामना योगी फोर्स से हुआ तो उन्होंने सरेंडर करने की बजाय खाकी पर बंदूक तान दी। फिर क्या था, इनके पांव में पीतल ठोक दिया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से दोनों के पैर में गोली लगी। पूछताछ में इसमें से एक ने अपना नाम सुहेल उर्फ मन्नू निवासी डाबर तालाब थानांकुर बिहार बताया तथा दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद शान तथा इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने 11 दिसंबर को स्वयं की हत्या की थी। गाजियाबाद से सटे जिले मेरठ में भी योगी फोर्स का बुलेट शो देखने को मिला। यहाँ 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गया। योगी फोर्स के कंधे का सहारा लेकर लंगड़ाते इस अपराधी का नाम प्रिंस पुत्र बिल्लू है, जिस पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर के बाद योगी फोर्स ने इसके पास से लूट के 29,000 रुपए, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। साल खत्म होने से पहले अपराधियों के खात्मे का ये मिशन पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक जारी है। ग्रेटर नोएडा में जहां कार लूटने वाले बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया, वहीं आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर ठग को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डालकर भी उसको सजा दिलाकर। सीएम योगी का एक ही मिशन है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और इसीलिए अपराधियों के लिए मैसेज एकदम क्लियर है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के अलग अलग इलाकों में कई कालनेमी हैं जो हिंदू बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया अमरोहा से, लेकिन ऐसे कालनेमियों को मुंहतोड़ जवाब दिया मध्य प्रदेश के असद। वो असद जो अपनी मर्जी से अथर्व बन गया और कट्टरपंथियों के नफरती खेल को करारा जवाब दिया।
सिर पर पगड़ी, हाथ में झोला, कुर्ता पजामा पहने और साथ में नंदी लिए। इस शख्स को देखकर आप भी शायद धोखा खा जाएं कि ये हिंदू है। तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं, जहां खुद को राकेश बताने वाला ये शख्स सड़कों पर नंदी के साथ भीख मांग रहा था। लेकिन जब इसकी असली पहचान सामने आई तो पता चला कि ये राकेश नहीं, असलम है। पहचान छिपाकर भीख मांग रहा था। हिंदू बनकर हिंदुओं के घरों में जाता था। हिंदू बेटियों का हाथ देखकर भविष्य बताने का दावा करता था। शक न हो इसीलिए साथ में नंदी भी लिए हुए था। मुसलमान है। असलम बड़ी आसानी से राकेश बन अमरोहा में घूम रहा था, लेकिन एक दिन उसके इस खेल का पर्दाफाश हो गया। लोगों ने पूछताछ की तो सच खुल गया। जब मुसलमान हो तो मुसलमान के तरीके से मांगो ना। क्यों तुम नंदी को नहीं सुन रहे हो? तुम नंदी कहाँ है? तुम बदनाम कैसे ना कर रहे भाई? लोगों के विरोध के बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे थाने ले गई। हमें उस पर शक होने पर उसकी हमने जांच पड़ताल करी तो वो जब्दी का मुस्लिम युवक निकला। उसके बाप का नाम अख्तर है। उसका क्या नाम है? और उसका जो नाम है असलम है और अपना नाम वो राकेश बताता था। ठीक है। और हमारी जो आस्था का प्रतीक है नंदी, उसको साथ में रखता था। जहाँ एक तरफ असलम फरेब करने के लिए सनातनी बना था, लेकिन कई भाईजान ऐसे भी हैं जो सनातन की महिमा से प्रभावित होकर दिल से सनातनी बन रहे हैं। वाराणसी के घाट पर बैठकर जय श्री राम बोलने वाले इस शख्स का नाम असद खान है, जिसने इस्लाम छोड़कर सनातन अपना लिया। इसके लिए वो बाकायदा गंगा घाट पर पहुंचा। पंडितों की मौजूदगी में वैदिक रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म की दीक्षा ली। गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर घर वापसी की। दरअसल असद एमपी के सागर का रहने वाला है और पेशे से इंजीनियर है। असद के मुताबिक वो मुस्लिम परिवार की वजह से कई बातों में घुटन महसूस करता था। मूर्ति पूजा से रोका जाना उसे पसंद नहीं था, जिस वजह से उसने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया। अभी पहले मेरा नाम असद खान था, मेरा नाम अथर्व त्यागी। ये चीज हमें मतलब मंदिर आना, भजन सुनना, ये सब चीजें पसंद थी तो हमने ये चीज मतलब सनातनी धर्म अपना लिया। इसमें हमें थोड़ी बहुत कभी कैसे ये होता था कि मतलब लगता था कि छुप के या कोई भी चीज, तो हमने सीधा फिर कोई के ये चीज अपना। असद के अथर्व त्यागी बनने के बाद अब कई कट्टरपंथी हैं जिनके पेट में दर्द होना तय है। लेकिन सच तो ये है कि असद बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से अथर्व त्यागी बना है, तो वहीं दूसरी तरफ असलम जैसे शख्स भी मौजूद हैं जो इसी सनातन का इस्तेमाल अपनी ठगी के लिए करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी हो या मध्य प्रदेश, बेटी की सुरक्षा सबसे अहम मानी जाती है और बेटियों की सुरक्षा से जो खिलवाड़ करता है उसका क्या हाल होता है, हमने अक्सर यूपी में देखा है। अब ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी किया गया, जहां भाईजान ने हिंदू बेटी को छेड़ा तो पुलिस ने छेड़खानी करने वालों की रेल बना दी। जो 3 लोग आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और जो सिर उठाकर ऊपर देखने लायक भी नहीं बचे, उनकी करतूत जानेंगे तो समझेंगे कि क्यों इन तीनों को अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है और क्यों पुलिस इन तीनों का जुलूस निकालने में लगी है। नाम नासिर हुसैन, बिलाल अहमद और अली अहमद है। रहने वाले उज्जैन के नागदा के हैं, लेकिन काम हिंदू बेटी को परेशान करने का किया करते थे। तीनों की दुकान एक क्लिनिक के सामने थी, जहां पर काम करने वाली हिंदू बेटी का इन्होंने जीना हराम कर रखा था। उसे 6 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। वीडियो बनाने और बदनाम करने की धमकियां दी जाती थीं और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तीनों की ये हरकतें यहीं तक नहीं रुकी। जब परेशान होकर हिंदू बेटी ने ये बात अपने पिता को बताई तो ये बदमाश उन्हें भी धमकाने पहुंच गए। पहले समझाया भी लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आज मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया। वो संगठित होकर के मुझे मारने के लिए आए, मतलब काफ़ी लोग थे वो, और मुझे मजबूरी में फिर थाने आना पड़ा। भाईजान की ये गुंडागर्दी देख बात पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने भी 6 से 8 घंटे तक FIR दर्ज नहीं की। इसके बाद हिंदू बेटी के समर्थन में हिंदू संगठन आगे आए और धरने पर बैठ गए। बढ़ते 50-100 की संख्या में हो गए और उनके ऊपर दबाव बनाने लगे और गाली गलौज करने लगे। जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको वहाँ से छुड़ा करके थाने पर लाए और थाने पर लाने के बाद उन्हें लगा कि चलो यहाँ पर हमें यहाँ कोई न कोई न्याय मिलेगा। यहाँ पर आए तो कम से कम 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
हिंदू संगठनों के धरने के बाद आखिरकार पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाकायदा उनका जुलूस भी निकाला। पुलिस अब केस दर्ज कर छेड़छाड़, धमकी और बाकी आरोपों की जांच में जुटी है। लेकिन जिस तरह से जुलूस निकालकर इन भाईजान की रेल बनाई गई है, वो दूसरे छेड़छाड़ करने वालों के लिए भी एक सबक है कि चाहे 1 हो, 2 हो या फिर 3, हिंदू बेटी से छेड़छाड़ की तो हश्र इससे भी बुरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2025 खत्म होते होते योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्टर मॉडल की आखिरी पिक्चर दिखा दी। एक समय था जब यूपी में दंगा करने वालों, हिंसा फैलाने वालों का पोस्टर टंगता था, लेकिन अब इस पोस्टर मॉडल में सीएम योगी ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज है कि जो लूट की घटनाओं में शामिल होगा, आम लोगों से छिनैती करेगा, उसका पोस्टर भी टांग दिया जाएगा। सड़कों पर यह पोस्टर ऐसे ही टंगेगा। ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। तो गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। कोई लुटेरा है, कोई चोर है, कोई छिनैती करने वाला है। बरसों से ये पब्लिक के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे थे। अब इन सब को योगी आदित्यनाथ ने लटका दिया है। योगी ने बदमाशों को लटका दिया। यूपी में 2025 खत्म होते होते योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्टर मॉडल की आखिरी पिक्चर दिखा दी है और बीच सड़क ये पिक्चर पब्लिश की है योगी फोर्स ने। पहले नंबर पर है शोएब, दूसरे नंबर पर है मौसीम, तीसरे नंबर पर है तौसीम, चौथे नंबर पर मनीष और 5वें नंबर पर अभिमन्यु। इनके नाम के साथ ऊपर जो संदेश लिखा है वो भी ध्यान से देख लीजिए। इन लुटेरों, छिनैती के अपराधियों से सतर्क रहें। ये 5 बदमाश गौतम बुद्ध नगर इलाके में लूट और छिनैती के आदतन अपराधी हैं और अपराध को अंजाम देकर अपने बिलों में छिप जाते हैं। लेकिन योगी ने अब इन बदमाशों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीच बाजार इनकी नुमाइश लगा दी है। आदतन अपराधियों के पोस्टर लगाए गए हैं, हर एक चौराहे पर लगाया गया है। उसके साथ ही साथ ये पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें कि थाना दनकौर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, इन लुटेरों, छिनैती के अपराधियों से सतर्क रहें और बाकायदे उनके नाम, उनके पिता का नाम और कहाँ के रहने वाले हैं, इन सभी की जानकारी वहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही पोस्टर को लगाया गया है। जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, योगी वो कर देते हैं। अपने हर कदम से वो सभी को चौंका देते हैं। इसकी मिसाल है दनकौर का ये पोस्टर। योगी के पोस्टर मॉडल का ये कोई पहला प्रयोग नहीं है। पूरे देश को पोस्टर मॉडल देने का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। बस 2025 में योगी आदित्यनाथ ने इसमें छोटा सा बदलाव कर दिया है। आज से 5 साल पहले उन्होंने CA-NRC दंगे के आरोपियों के पोस्टर छपवाए थे। इसके बाद पिछले साल संभल दंगे के आरोपियों के पोस्टर भी निकाले गए थे और इस साल से योगी आदित्यनाथ ने नया ट्रेंड शुरू करते हुए लूट और छिनैती करने वाले बदमाशों के पोस्टर भी निकलवाने शुरू कर दिए हैं। अपराधी नाम सुनकर के भागता है और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। आम आदमी में विश्वास पैदा करने के मकसद से उठाया गया योगी आदित्यनाथ का कदम आम लोगों को पसंद भी आ रहा है। लोग बिना डर के अपराधियों की ऐसी नुमाइश पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है पुलिस की। कम से कम इससे लोग सतर्क रहेंगे। आते न से अपराधी परेशान कर दे लोगों को, इससे कम से कम लोगों को फायदा मिलेगा और लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लोग सावधान भी रहेंगे, इन लोगों को देखेंगे, पहचानेंगे, जानकारी होगी कि ये लोग, इनसे दूर ही रहा जाएगा। फिर इस साल योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में भी ऐसे ही पोस्टर लगवाए थे। तब भी छिनैती डकैती करने वाले अपराधियों की पहचान आम लोगों ने की थी। अब गौतम बुद्ध नगर में ऐसी तस्वीर लगी है। पोस्टर लगाकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अपराधियों को संदेश दिया है कि अपराध करोगे तो ऐसे ही टांगे जाओगे। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। सीएम योगी के 4 हथियार राज्य में कानून व्यवस्था को सही ट्रैक पर रखने में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। उनमें पहली है योगी फोर्स की बुलेट, दूसरा है बुलडोजर, तीसरी है डुगडुगी और चौथा है पोस्टर। चाहे दंगाई हो या फिर हिस्ट्री शीटर या फिर कोई लुटेरा, अब यूपी में बदमाशों के ऐसे पोस्टर छपते रहेंगे।
बदमाशों की जो तस्वीरें सिर्फ थानों के अंदर टंगती थी वो अब चौक चौराहों पर टंगेंगी, क्योंकि योगी के यूपी में 2026 का ये न्यू नॉर्मल होगा। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दनकौर। आपने बहुत से चोरों के बारे में सुना होगा। कोई कैश चुराता है, कोई सोना चुराता है, चांदी चुराता है, कोई कार और बाइक चुराता है। लेकिन क्या एक ऐसे चोर के बारे में आपने सुना है जिसे मंदिरों का घंटा चुराने का शौक हो? लत भी ऐसी कि इसके लिए वो भेजे में गोली खाने का जोखिम उठाने को तैयार है। घंटा चोरी के शौकीन अब ऐसे ही चोर को योगी फोर्स ढूंढ रही है। एक, दो, तीन, छत से लटकती जो ये 3 चेन आपको नजर आ रही हैं, चंद घंटे पहले तक इनमें 20-20 किलो वजनी पीतल के घंटे लटक रहे थे, लेकिन अब वो सारे घंटे गायब हैं, उन्हें चोरी कर लिया गया है। मामला संभल के बहजोई थाना क्षेत्र का है, जहां के शिव मंदिर में लगे पीतल के 6 घंटों पर शातिर चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़ा और 20-20 किलो वजनी पीतल के 6 घंटे लेकर फरार हो गए। भैया मेरे लाख के कोई घंटा ले और कागज। कितने घंटा ले गया? 1, 2, 3, 6 घंटा ले गया। लगभग कितने वजन के होंगे? मंदिर से घंटे चोरी करने का शक शातिर चोर शौकीन पर है, जो घंटा चोरी के मामले में ही 3 महीने पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा था। ये संभल में बनी नई भगत सिंह पुलिस चौकी का पहला मेहमान भी बना था, लेकिन जेल की हवा खाने के बाद भी शौकीन सुधरा नहीं। शक है कि बहजोई के शिव मंदिर में हुई घंटा चोरी के पीछे शौकीन का ही हाथ है। शौकीन मूल रूप से बदायूं जिले का रहने वाला है। शौकीन मंदिर से घंटे चोरी करने के लिए पूरे इलाके में कुख्यात है। अलग अलग थानों में शौकीन के खिलाफ चोरी के 14 मामले दर्ज हैं। घंटा चोरी के आरोप में शौकीन 2 बार जेल की हवा भी खा चुका है। इलाके के मंदिरों में घंटा चोरी की वारदातों से सनातनियों में गुस्सा है। वो घंटा चोरों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो शादी देखे कल। अच्छा, और सुबह थे जब समय में बताऊं दीदी, और मेरे घरवाली जब आई है जब उन्होंने नौकरी तब थी कि घरवाली से पूछो लोगों के घंटे नहीं है। नवंबर 2024 में भी हाफ एनकाउंटर में कुख्यात घंटा चोर शौकीन को पकड़ा गया था। उस समय एसपी के बिश्नोई ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बार पैर में गोली लगी है, नहीं सुधरे तो अगली बार भेजे में गोली लगेगी। इस चेतावनी का शौकीन पर कोई असर नहीं हुआ। 3 महीने पहले उसे पुलिस ने घंटा चोरी के आरोप में एक बार फिर पकड़ा। वो छूटा और फिर से मंदिर से घंटा चोरी कर लिया। शौकीन की हरकत बता रही है कि वो सुधरने वाला नहीं है, और योगी राज में जो सुधरता नहीं है और कानून को बार बार चुनौती देता है, उसका यमलोक का टिकट कटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर जिंदा है, लेकिन उसकी मौत पर डांस का रिहर्सल बड़े जोर शोर से चल रहा है। ये रिहर्सल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी कर रहे हैं, और एक बार फिर टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए और हमलों का डांस करके जश्न मनाया। खुलासा यह भी हुआ कि टीटीपी मुल्ला मुनीर की फौज पर हमले तेज करने के लिए अपनी एयरफोर्स यूनिट भेजने की तैयारी कर रहा है। मस्ती में झूमते ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं और चेहरों पर खुशी की चमक, जिसकी वजह है मुल्ला मुनीर की फौज पर हुआ कामयाब हमला। पाक आर्मी को निशाना बनाकर टीटीपी लगातार हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के भीषण हमलों से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। टीटीपी का पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन अल खंदक जारी है। पाक आर्मी को निशाना बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने 9 हमले किए। टीटीपी ने खैबर के 5 अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। टीटीपी के इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर अपने कामयाब हमले की खुशी का टीटीपी जश्न मना रहा है। ये जो डांस का वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी जश्न का है। अगर कहें कि ये मुनीर की मौत पर डांस का रिहर्सल है तो गलत नहीं होगा। टीटीपी का दावा है कि आने वाले दिनों में उसके हमले और तेज होंगे। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं। उधर पाकिस्तानी आवाम में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी आवाम की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। बीते दिनों टीटीपी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि पाकिस्तानी सेना को हराने के लिए वो अपने खुद की सेना खड़ी करेगी। 2026 के लिए टीटीपी ने अपना नया संगठनात्मक ढांचा सार्वजनिक किया है। इसमें सबसे खास बात है उसकी खुद की एयरफोर्स का गठन। सलीम हक्कानी के नेतृत्व में एयरफोर्स यूनिट बनेगी। ये मुख्य रूप से क्वाड कॉप्टर ड्रोन ऑपरेशन चलाएगी।
टीटीपी ने वेस्टर्न जोन यानी बलूचिस्तान और सेंट्रल जोन के 2 नए जोन बनाए हैं। दोनों जोन के लिए अलग अलग मिलिट्री कमांडर नियुक्त किए गए हैं। शेडो प्रांत में गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल किया गया है। सभी सैन्य जोन के नेतृत्व में बदलाव किया गया है। इस बदलाव में मुल्ला मुनीर को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो बात है वो टीटीपी की एयर फोर्स यूनिट का गठन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अब कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तानी फौज पर हमले करे और ये भी संभव है कि उसकी ड्रोन क्षमता में सुधार आया हो। बहरहाल इस खबर ने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जंग रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने फैसले में 2026 में नई जंग की पटकथा लिख दी। अमेरिका से हथियारों की डील करना ताइवान को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चीनी सेना ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया और माना यह जा रहा है कि एशिया में महायुद्ध छिड़ने की आशंका है। साल 2026 शुरू होने से पहले ही वॉर का नया फ्रंट खुल गया। विस्तारवादी चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया है। ड्रैगन इस एक्शन को सैन्य अभ्यास बता रहा है, लेकिन जिस तरह उसके वॉरशिप ताइवान के कोस्टल एरिया के पास मंडरा रहे हैं, उसे दुनिया जंग के उकसावे की तरह दिख रही है। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू की है। चीन के वॉरशिप बारूद उगल रहे हैं, जमीन से समंदर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज में फाइटर प्लेन और ड्रोन्स को भी शामिल किया गया है। चीन की इस कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी थलसेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चीन की इस 5 तरफा एक्सरसाइज ने कार्गो जहाजों की आवाजाही और मछुआरों की सुरक्षा पर खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया में पनपे इस नए तनाव की जड़ शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को रिकॉर्ड 11.1 अरब डॉलर के हथियार बेचेगा। अमेरिका और ताइवान की इसी डिफेंस डील ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी। गुस्साए चीन ने 20 अमेरिकी डिफेंस फर्मों और 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर बैन लगा दिया।